बात नेपाल की, जहां पर नेपाल के रसुवा में बहुत बड़ा जल सैलाब आया है। तिब्बत से ये सैलाब नेपाल में घुसा और वहां पर ऐसी तबाही मचाई कि हाहाकार मच गया है। अभी शुरुआती जानकारी आई है कि करीब 4000 से ज्यादा लोग सैलाब में बह गए हैं और इस महासैलाब से नेपाल के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भी नुकसान की खबर है। जिस रास्ते से सैलाब आगे बढ़ा, उस रास्ते के सारे मकान उसने क्षतिग्रस्त कर दिए हैं। एक पुल के बहने की तस्वीर भी सामने आई है। घर, मकान, दुकान सब बह गए। सैलाब में कारों के बहने की तस्वीरें भी सामने आई है। पूरी तरह से हाहाकार मचा हुआ है और इस वक्त नेपाल में लोगों से अपील की गई है कि वो नदी के करीब ना जाए। सैलाब का पानी इस वक्त काठमांडू के मुगलिन तक पहुंच गया है। नेपाल में जल का प्रहार। बह गए मकान, बह गई गाड़ियां। तिनकों की तरह बह गए पुल। नेपाल से आई फ्लैश फ्लड की ये तस्वीरें मन में खौफ भर रही हैं, जहां शांत वादियों में अचानक चीख पुकार मच गई, क्योंकि कुदरत ने ऐसा तांडव मचाया जिससे हर तरफ तबाही का मंजर नजर आया। तिब्बत की तरफ से आया पानी भोटे कोशी नदी में ऐसा सैलाब लाया कि देखते ही देखते पूरे इलाके में जल प्रलय आ गया। पानी की रफ्तार ऐसी कि घर, दुकानें, गाड़ियां और पुलों तक तिनकों की तरह बहते नजर आए। नेपाल के रसुवा में तबाही का ये मंजर देखकर हर कोई दहशत में है। एक तरफ नेपाल में सैलाब का रौद्र रूप, दूसरी तरफ पानी में बहती गाड़ियां, तीसरी तरफ टूटता पुल और कहीं अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगह को तलाशते लोग। ये तस्वीरें बता रही हैं कि पहाड़ों में आया पानी कितनी तेजी से तबाही में बदल सकता है। कुछ ही मिनट और पूरा बाजार पानी के आगोश में समा गया। कुछ ही पलों में सड़क का नामो निशान मिट गया। अब इस सैलाब का असर नेपाल से निकलकर बिहार तक पहुंचने की आशंका ने चिंता बढ़ा दी है। क्योंकि जिस नदी में नेपाल का ये सैलाब आया है, वही जलधारा आगे चलकर भारत में गंडक नदी का रूप लेती है। इन तस्वीरों को देखिए। पहाड़ों के बीच से पानी का ऐसा रौद्र रूप सामने आया, मानो नदी ही नहीं, पानी की पूरी दीवार आगे बढ़ रही हो। कुछ ही पलों में सड़क का नामो निशान मिट गया। घरों के पास खड़ी हुई गाड़ियां पानी में समा गई। दुकानों के सामने रखा सामान बह गया। देखते ही देखते घरों के आसपास सिर्फ पानी ही पानी नजर आने लगा। एक वीडियो में पुल के ऊपर से पानी का तेज बहाव दिखाई देता है और फिर सैलाब की ताकत के आगे पुल टिक नहीं पाता। पानी उसे अपनी चपेट में लेकर बहा ले जाता है। दावा यहां तक किया जा रहा है कि तिब्बत में ग्लेशियर फटने से ये तबाही आई है, जिसके बाद नेपाल के रसुआ की तरफ पानी बढ़ गया। नुवाकोट, धादिड़, गोरखा, चितवन तक असर पड़ा है। भारत के सबसे करीब नेपाल के चितवन की सीमा है और चितवन से बिहार के पश्चिम चंपारण की सीधी सीमा लगती है। पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर तक इसका असर हो सकता है। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। तबाही कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि नेपाल पर्यटन बोर्ड के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक 384 यात्री और पर्यटक लापता बताए जा रहे हैं। इसमें 291 विदेशी नागरिक और 93 नेपाली नागरिक शामिल हैं। लापता विदेशी नागरिकों में 100 से ज्यादा भारतीय बताए गए हैं। हालांकि ये शुरुआती आंकड़े हैं। नेपाल में कई लोगों की मौत की खबर भी सामने आई।
सैलाब ने सिर्फ रिहायशी इलाकों को ही नहीं उजाड़ा बल्कि नेपाल के हाइड्रो पावर सेक्टर को भी नुकसान पहुंचाया। कई परियोजनाएं प्रभावित हुई, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ और नेपाल की करीब 430 मेगावाट हाइड्रो पावर क्षमता के प्रभावित होने की रिपोर्ट है। यानी कि पहाड़ों से आया ये पानी सिर्फ घर और सड़कें नहीं बहा रहा बल्कि नेपाल के इंफ्रास्ट्रक्चर की कमर पर भी चोट कर रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर इतना पानी अचानक आया कहां से। शुरुआती रिपोर्ट में पानी के तिब्बत की तरफ से आने की बात कही गई है। विशेषज्ञ और अधिकारी संभावित ग्लेशियर लेकआउट, बर्स्ट, फ्लड समेत दूसरे कारणों की जांच कर रहे हैं। नेपाल से निकलने वाली नदियों का पानी बिहार के लिए हमेशा बड़ी चुनौती रहा है। भोटे कोशी आगे त्रिशूली सिस्टम से जुड़ती हैं और यही आगे भारत में गंडक नदी से जुड़ती हैं। इसी वजह से बिहार में प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली और दूसरे संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ाई गई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। नेपाल में आया ये सैलाब सिर्फ नेपाल की त्रासदी नहीं, इसकी लहरों ने भारत की चिंता भी बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड।